मंगलवार को कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को 2 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद मंगलवार को सीजेएम जोगेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत में महज 10 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों में जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। मामन खान इंजीनियर से पुलिस ने रिमांड के दौरान लिखित में लिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा, लेकिन मामन खान ने किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। वकीलों की दलील के बाद मामन खान को अब राहत मिलती हुई दिख रही है। मामन खान को अब सलम्बा जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मामन खान इंजीनियर को गत 15 सितंबर को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पे एफआईआर नंबर 137 में 2 दिन पहले पेश किया गया, जो संडे को पेश गया वो किया गया 139 एफआईआर में थाना नगीना की है, कंप्लीट हो गया। एट लेंथ आर्गुमेंट हुई, कोर्ट ने उनको कोई रिमांड नहीं दिया, पुलिस रिमांड नहीं, पीसी नहीं दिया, जुडिशियल रिमांड पे मामन खान को भेज दिया गया है। 14 दिन के लिए कोर्ट भेजती है आमतौर पे, नॉट मोर देन 14 डेज, लेस मोर देन 14 डेज। डेट अभी कंफर्म हो जाएगी। अब हमारा जो पैनल है, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन में बात, इधर आइए कमलुद्दीन, ये हमारे प्रधान है, वो दिखाई नहीं रहा, पर प्रेसिडेंट के साथ ताहिर रुपड़िया वगैरह और जो हमारे कुलीग हैं इस पैनल में, हम डिस्कस करेंगे, एट लेंथ डिस्कस करेंगे, बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। जुडिशरी पे हमें भरोसा है। ऑनरेबल सीजेएम साहब ने ऑर्डर कर दिया जुडिशल का, जुडिशल चले गए। मेवात में जो जेल है वो बाद के मैटर है, बेल लगाएंगे, अदलिया पे भरोसा है, उसका पुलिस रिमांड कंप्लीट हो गया है। नथिंग, वो जो फर्स्ट 149 एफआईआर में जो मोबाइल लैपटॉप लिए थे वही चीज है, वो याद दिखाई रिपीटेडली। पुलिस सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए, सिर्फ इलाके पे प्रेशर के, आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, आपकी सिर्फ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ भी नहीं, नथिंग। कहीं कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है मामन का, किसी एफआईआर में नहीं है, किसी डिस्क्लोजर में नाम नहीं है, सिर्फ इतना। मोबाइल से कुछ सबूत कोई नथिंग एल्स। एमएलए है, अपने घर आएगा, भादस उसका गांव है, वहां गुरुकुल है, उसका भी पहरा दिलवाया भाइयों से, सारा कुछ किया है। अपने गांव तो आएगा, गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव की लोकेशन है, चंडीगढ़ की, फरीदाबाद की, इतना है। मेडिकल कराया गया? मेडिकल तो एक रूटीन है, मेडिकल तो होता है पेश करने से पहले भी, जेल पुलिस कस्टडी में जाने से पहले भी, दैट इज रूटीन। क्या सोचता है, स्वस्थ है मेडिकल? फर्स्ट क्लास, नाइस, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, ही इज वेरी हैप्पी। बुलवाया था और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्या कहेंगे? ऐसा है, शुरू में मामन खान को जब पकड़ा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था इस शक पे कि कहीं हिंसा में इनकी संलिप्तता तो नहीं है। इसको देखते हुए पुलिस ने 15 तारीख को इनको अपनी कस्टडी में ले लिया था और एसआईटी टीम ने इन्हें पूछताछ के लिए 17 तक 2 दिन रखा। 2 दिन में इनके पास कोई ऐसी इंक्रीमेटिव ऐसी बातें नहीं मिली जो उससे लिंक करती हो कि इसकी संलिप्तता थी। सिर्फ एक बात ये कहते थे बार बार कि उस एरिया में 1.5 किलोमीटर में ये थे, एक एमएलए है, रिप्रेजेंटेटिव है, उस क्षेत्र का नुमाइंदा है, अपने घर पे भी जाएगा, अपने आदमियों से मिलेगा, लेकिन संलिप्तता इसलिए नहीं थी क्योंकि जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन वो मौजूद नहीं था। अब रही बात 15 से 17 तक का रिमांड, उसमें एक एफआईआर को और लेकर आए एडिशनल 137 को। 137 में चूंकि इससे पहले हमने मोबाइल दे दिया था, मोबाइल इन्होंने देख लिया, मोबाइल में ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अब 17 से 19 तक के लिए भी कोई एडिशनल कुछ होकर नहीं आया, ना कोई धारा लग गई, ना कोई डेवलपमेंट हुई, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको अलग से क्या नाम है जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। वकील साहब क्या कोशिश है? 180 धारा भी इजाद की गई, इसलिए कई बार उनसे पूछा गया, उनसे कहा कि इस पे लिखित रूप पे डिस्क्लोजर पे फर्द इंसाफ पे दस्तखत कर दे, क्योंकि फर्द इंसाफ में जो बहुत से आदमी थे जिनको ये नहीं जानता था उनकी संलिप्तता, ये कैसे कह दें कि इनकी संलिप्तता है, तो इनसे उगलवाना चाहते थे कि ये लोग भी थे। तो इन्होंने क्या नाम है कहा कि मैं उनको नहीं जानता और ना मैं उनको पहचानता हूँ, बहुत से ऐसे आदमी थे, रहे होंगे, क्योंकि मेरी संलिप्तता कहीं पर नहीं है। और उस हिंसा पे उन्होंने दुख भी प्रकट किया और ये कहा कि उस मैं हिंसा के खिलाफ मैं भी हूँ और सारा समाज भी है और मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, इन्होंने बार बार अपने बयानों में ये कहा है। तो कितने दिन बाद अब ऐसा है, उनको 14 दिन के लिए 30 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच में कभी भी जमानत लगा देंगे 438 सीआरपीसी में और इनकी जमानत हो जाएगी। आज जिस मुकदमे में मामन खान जी को पेश किया वो एफआईआर नंबर 137 है पुलिस स्टेशन नगीना की, और जिस बिना पर पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लिया था
और किसी तरह का इस 2 दिन के रिमांड के दौरान किसी तरह की कोई एविडेंस पुलिस नहीं कलेक्ट कर पाई और ना उनके पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत और कोई साक्ष्य कोई एविडेंस है भी नहीं, ना जिन बिना पे की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने हैं या डाटा कलेक्ट करने हैं या लोकेशन कलेक्ट करनी है, ना वो कोई डाटा है, ना फोटोग्राफ्स हैं, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है। तो इस तरह का ये सिर्फ महज सारा पॉलिटिकल मामला है जिनको कनेक्ट किया गया है। मोहम्मद खान जी को 4 मुकदमों में कनेक्ट किया है और चारों मुकदमों में किसी तरह की कोई एविडेंस उनके खिलाफ ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी तरह की कोई गवाही नहीं है और सिर्फ 2 दिन को ये हरास करने की नीयत से 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, जो अदालत जनाब ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया था और आज पुलिस रिमांड का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए और डिस्ट्रिक्ट जेल नूंह भेजा गया है, जहां जो है 14 दिन की पुलिस रिमांड जुडिशियल रिमांड पर वो रहेंगे। मेडिकल चेकअप हुए हैं, बाकी जेल में भी फैसिलिटीज़ हैं, वो जिस तरह की जो रिक्वायरमेंट होगी वो जेल अथॉरिटीज़ देखेगी, तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जिन मुकदमों में पेश किया है, इन मुकदमों में पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं, सिर्फ अपना पॉलिटिकल मोटिव कंप्लीट करने की नीयत से ये सारे मुकदमे लगाए गए हैं। हालांकि इन मुकदमों से न पहले कभी वास्ता था न काफ़ी वास्ता है। जिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे कनेक्ट किया गया था, उन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के उनकी कोई बेस नहीं है और इन दी आइज ऑफ लॉ उनकी भी कोई कानूनी उनकी औचित्य नहीं है। कब लगाई जाएगी, क्या तैयारी है? देखिए, बेल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अभी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हमें देखना है, फाइल देखेंगे और सारे एविडेंस सारा मटेरियल कलेक्ट देखने के बाद वी विल फाइल दी बेल एप्लीकेशन, क्योंकि सारे सेक्शंस सेशन ट्रायल हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज को बेल एप्लीकेशन जाएगी, किस एडीजे को मार्क होती है वो देखा जाएगा। क्या और धाराएं बढ़ाएगी? इस दौरान रिमांड के दौरान पुलिस का ये कहना था कि कोऑपरेट नहीं किया, जबकि अदालत जनाब ने हुक्म किए थे कि जो उनके काउंसिल हैं हमारी मौजूदगी में पूछताछ की गई, जो पूछताछ की गई सारी बताई गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस में कोऑपरेट नहीं किया हो, मोहम्मद खान जी ने पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया है। जो सवालात जो पूछे गए, जो तहकीकात की गई, वो सारी तहकीकात में पूरी तरह से मोहम्मद खान जी ने कोऑपरेट किया।